हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम प्रश्नवाली 1.3 क्लास 9th की। तो इसका क्वेश्चन है 7। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो, यानी कि अशांत हो। तो हम इसका पहला उदाहरण लेंगे, हल करते हैं इसको हम। तो पहला एग्जाम्पल ले सकते हैं इसमें क्या 0.010001 00001 00001 डॉट, यानी ये संख्या चलती जाएगी। तो ये क्या है, अशांत है, अनवसानी है। ठीक है। अब सेकेंड में क्या है 0.2 ले लेते हैं, 0.20 200 2000 20002 डैश, यानी ये संख्या चलती जा रही है। मतलब जिसमें हम संख्या भाग देता है उसमें भाग खत्म नहीं होता है, चलता जाता है। तो उसको बोलते हैं अशांत या अनवसानी अनावर्ती। ठीक है, मतलब कि वो शांत नहीं है, बार बार वही रिपीट हो रही है। अब इसका थर्ड एग्जाम्पल, मैंने कि इसने 3 बोला है संख्या लिखने के लिए, तो तीसरा ले लेते हैं 0.003, कुछ भी ले सकते हैं आपके हिसाब से, 0000003 डैश आदि, मतलब इतनी हम संख्या ले सकते हैं। तो इसका अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 8 देखते हैं हम। परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसको क्या करते हैं हम, हल करेंगे। तो क्या करना हमें, परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या निकालनी। क्या निकालनी है, अपरिमेय संख्या। तो हम क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। तो मैं अलग चीट में भाग देता हूँ, है ना। तो हम क्या करेंगे, 5/7 है तो 7 का भाग कायम देंगे, 7 का भाग देंगे हम 5 में। तो 5 में तो जाएगा नहीं, छोटी संख्या है। तो क्या करेंगे हम, 0 पॉइंट लगाएंगे, एक 0 इसके साथ हो गया। अब कितने हो गए, 50। अब 7 का भाग जाएगा 50 में। मुझे आपको भाग सिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप क्लास 9वीं में हो। तो इसको हम जल्दी से सोल्व कर लेते हैं। तो 7 7 49, 7 7 कितने आए, 49। कितना बचा, 1, वापिस 0 उतारा, 7 एकम 7, कितने बचे 3, 1 0, 7 चौक कितने होते, 7 चौक 28। ठीक है, 7 चौक 28, कितने बचे 2, फिर 0, 7 दूनी 14, कितने बचे अब 6, एक और 0 लगाया। ठीक है, क्या किया, एक और 0 लगाया। 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56, कितने बचे 4, कितने बचे 4, वापिस 0 उतारा। तो 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, तो ज़्यादा हो जाएंगे, 7 पंजे 35, तो 7 पंजे 35, कितने बचे वापिस 5, अब 0। तो अब आपको यहीं पे रुक जाना है। क्यों, क्योंकि ये जो 50 है ये हमने यहाँ शुरू किया तो यहीं आ गया। तो इसके बाद स्टेप कौन से आनी, 49 ही आनी है। तो हमारा क्या आया, ये भागफल 0.711428 आया। यानी अब ये ऐसा कैसा चलता रहेगा। तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। क्या करेंगे, इसको लिखेंगे हम 5/7 बराबर 0.714285 के ऊपर बार लगा देते हैं। बार लगाने से क्या है कि ये संख्या बार बार आ रही है। तो अब इसी प्रकार हम देख लेते हैं 9/11 का भी देखते हैं, क्योंकि दोनों के बीच की चाहिए हमको संख्या। तो 11 का भाग देंगे हम 9 में, कायम देंगे 9 में। अब ये 0 लगाया पॉइंट, ये 0 हो गया। 11 8 88, कितने बचे 2, एक और 0 उतारा, 11 कम 11 9, अब वापिस 0 आ गया, 0 उतारा तो ठीक है। तो ये यहाँ पर ही समाप्त हो गया, यही आएगी वापिस प्रोसेस। तो इसको भी हम यहाँ लिख लेते, क्या करेंगे, इसको भी हम यहाँ लिखेंगे 9/11 बराबर 0.81 के ऊपर बार। तो अब हमें क्या करना है, 5/7 और 9/11 के बीच में। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच की
बीच की तीन अलग अलग अपरिमेय संख्या। क्या करनी है? 3 निकालनी है हमें अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो हम क्या ले सकते हैं? हमें लेनी है 71 और 81 के बीच की। तो हम फर्स्ट संख्या ले लेते हैं, हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं? 0.75 ले लेते हैं। 81 और 71 के बीच में आ रही है 0.75, 0 75 0 0 75 0 0 0। ठीक है, फिर 75 0 0 0 0 डैश 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 ऐसे चलती रहेगी। फिर सेकेंड ले लेते हैं हम, कौन सी लेते थे? 76 ले लेते हैं, 0.76। ठीक है, फिर कितने आएंगे? 70, फिर 76, फिर 70। ठीक है, फिर 76, फिर 3 0। ठीक है, फिर 76, फिर 7 डैश 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 ऐसे ये संख्या हमारी चलती जाएगी। ठीक है, अब इसका थर्ड क्वेश्चन क्या है? इसका तीसरी भी चाहिए, 3 चाहिए हमें अलग अलग अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये अपरिमेय संख्या है क्योंकि ये रुक नहीं रही आगे। तो अगली ले लेते हैं हम, 80 ले लेते हैं। 81 से ज़्यादा नहीं लेनी, आप बोले 79 ले सकते हैं, 78 ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0.80 2 0, फिर 3 0 ऐसे करके ये संख्या फिर चलती जाएगी। ये यहाँ पे फिर ऐसे डैश 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 ये संख्या, मतलब ये 3 संख्या भी हो सकती है और इसके अलावा भी हो सकती है। तो इसका अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न 9 है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय। इसमें आपको सब ये बताना है कि परिमेय संख्या कौन सी है और अपरिमेय संख्या कौन सी है। ठीक है, तो पहले अपरिमेय संख्या देख लेते हैं। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? जिसका पूर्ण वर्ग नहीं होता है। यानी कि पूर्ण वर्ग कैसे? जैसे कि माना कि √4 है, तो √4 को खोलेंगे तो क्या होगा? 2 का स्क्वायर, यानी 2 × 2 करेंगे तो 4। 23 का होता है? 23 का नहीं होता है। तो √23 बराबर ये क्या हुई? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन क्या है? √225। अब ये क्या है? √225 क्या होता है? यहाँ समझा देता हूँ, मैं इस शीट पे ही समझाऊंगा। √225 क्या होता है? 15 × 15। 15 × 15 कितने होते हैं? 225। तो ये क्या हुई? परिमेय संख्या। ठीक है, अब इसका थर्ड क्या है? थर्ड है हमारे पास 0.3796। अब ये क्या है? परिमेय है या अपरिमेय है? तो इसका क्या है? दशमलव प्रसार शांत है। जो शांत होती है वो परिमेय संख्या ही होती है, क्योंकि ये रुक गई। हमें 7वां प्रश्न किया था इसी आधार पे, परिमेय संख्या। ठीक है, ये क्या है? परिमेय संख्या। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा? 7.478478 डैश डैश डैश। तो ये क्या है? आप यूं नहीं कि इसमें आगे चलती जा रही थी, इसको परिमेय मान ले या अपरिमेय मान ले। ठीक है, तो हमको क्या करना है? इसमें पहले देखना है कि इसका दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती होने के कारण भी एक परिमेय संख्या है। क्या है? अनवसानी आवर्ती होने के कारण भी यह एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। अब इसका लास्ट क्या है क्वेश्चन? फिफ्थ वाला 1.10, फिर 2 0, फिर 3 0, फिर 4 0, फिर डैश डैश, मतलब 5 0 आ जाएंगे, फिर 6 0 आ जाएंगे। तो अब ये क्या है? ये बता दूं मैं, ये अपरिमेय है। अपरिमेय है। तो अपरिमेय क्यों है? क्योंकि अनवसानी आवर्तीय दशमलव प्रसार। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। 1.3 आज हमारी क्लियर हो गई है। तो अगला वीडियो 1.4 के लिए अगले दिन अपलोड हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।